नॉर्मली क्या डिसाइड करता है कि कौन किसको कंट्रोल करता है? स्टेक, परसेंटेज, वोटिंग पावर। इक्विटी के स्टेक से ही तो वोटिंग पावर डिसाइडेड होता है, और वोटिंग पावर जिसके पास होता है वही तो कंपनी को कंट्रोल करता है। पर स्ट्रक्चर्ड एंटिटी वैसा नहीं होता। वोटिंग पावर किसी और के पास, कंट्रोल किसी और के पास होता है। लिखो हियर द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, ऑफ द एंटिटी लिख देना तुम, क्योंकि ऊपर में तुमने एंटिटी लिखा है। हियर रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। जो बिजनेस है, रेलेवेंट एक्टिविटीज का मतलब होता है बिजनेस। ये रेलेवेंट एक्टिविटीज को अंडरलाइन कर दो, ये वर्ड आपको होल्डिंग सब्सिडरी में पढ़ने मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के बिजनेस चलाने का जो सारा एक्टिविटीज है, मेरी तरफ देखोगे प्लीज, लिखने के बाद हमेशा नजर मेरे से मिलाओगे। तो जो रेलेवेंट एक्टिविटीज है ना, वो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट से कंट्रोल होता है, कोई दूसरा कंट्रोल करता है, और वोटिंग पावर किसी दूसरे के पास होता है। अगर इस तरह का कोई एंटिटी बनाया गया है, उसको स्ट्रक्चर्ड एंटिटी बोला जाता है। सर कोई क्यों बनाएगा ऐसा एंटिटी? मन में आ रहा होगा क्वेश्चन। द आंसर इज, तुम फ्रॉड है अमन, तुम फ्रॉड है। तेरे पास 70% स्टेक है, हमारे पास 30% स्टेक है कोई कंपनी का, ठीक है? कंपनी तेरे भी खून से सींचा हुआ, मेरे भी खून से सींचा हुआ है, कंपनी बड़ी बन गई है। प्रूवन है कि तुम फ्रॉड है, समझ गए? हमने जाकर के बैठ करके बात किया, सारे क्रेडिटर, सारे डेटर, सारे लेंडर, सारे बोरोवर, वो लोग इसके साथ डील करने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी, हाँ ये नाम बोलना नहीं चाहिए ओपनली क्लास में, मतलब स्टोरीज मान लो प्रूवन विजय माल्या है, तो कोई इससे डील करने को तैयार नहीं। लेकिन कंपनी को डाइव करनाने का मन नहीं है, कंपनी बड़ी है, कंपनी अच्छी है, इसके बूते चलाएं तो कंपनी मर जाए। नहीं समझे? तो क्या किया भाई, स्ट्रक्चर्ड एंटिटी बना दो। वोटिंग राइट तेरे पास रहेगा, डिसीजन मेकिंग का कोई अधिकार तेरे पास नहीं रहेगा, वो सब तुम मेरे कंट्रोल में दे दो। मेरे पास परसेंटेज स्टेक कम है, लेकिन रेलेवेंट एक्टिविटी को कंट्रोल मैं करूंगा। तुम भी खुश है भाई, तेरा पैसा तो मिल ही रहा है, तेरा पैसा में थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट तो तू शेयर करेगा ही। पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर कर दिया इस तरह से कि वोटिंग राइट किसी के पास, कंट्रोल किसी और के पास। इस तरह की एंटिटी को स्ट्रक्चर्ड एंटिटी बोला जाता है। तो अगर ऐसी कोई एंटिटी है, उसमें अपना कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे सब्सिडरी में बताते हैं ना, सब्सिडरी में कितना, एसोसिएट में कितना, जेवी में कितना है, तो स्ट्रक्चर्ड एंटिटी में कितना है, उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। नॉट अ बिग डील, बट स्ट्रक्चर्ड एंटिटी की नया चीज तुम लोगों ने देखा, अच्छा हुआ तुम लोगों ने पूछा। ऐसा पूछ लेना,